साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप फार्मा मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का तूफान आखिरी ओवर में दिलाई टीम इंडिया को रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2024 के वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया को बेहद ही शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से टीम इंडिया को शानदार जीत मिली। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में सिक्का उछाला और गिरा भी रोहित के ही पक्ष में। दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि साउथ अफ्रीका के कप्तान भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी मिली। तो दोस्तों, अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रिचा हेंड्रिक्स के साथ थे ब्रेट चिकी। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की। पहली गेंद पर चौके के साथ रिचा हेंड्रिक्स ने कवर की तरफ चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों, ब्रेट चिकी के बल्ले से भी एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 2 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 18 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर में भी ब्रेट चिकी के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला मिड विकेट की तरफ, लेकिन इसके बाद ब्रेट चिकी के रूप में ही पहली सफलता टीम इंडिया को मिली। ब्रेट चिकी यहाँ पर इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद कप्तान एडन मार्करम क्रीज पर उतरे तो उन्होंने रिचा हेंड्रिक्स के साथ टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान दोस्तों, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका रिचा हेंड्रिक्स के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों, एडन मार्करम ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पावर प्ले में टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया दोनों बल्लेबाजों ने। पावर प्ले के बाद भी यहां पर कमाल की बल्लेबाजी रिचा हेंड्रिक्स की जारी रही। उन्होंने एक और कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों, यहां पर बड़ा शॉट खेलते हुए कप्तान ने गेंद को सीधे स्टेडियम के पार भेजा और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, रिचा हेंड्रिक्स ने भी एक और शानदार छक्के के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया 11वें ओवर में। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक और सफलता मिली जब बड़ा शॉट खेलना चाहते थे एडन मार्करम, लेकिन गेंद सीधे मोहम्मद सिराज के हाथों में गई और बड़ी सफलता टीम इंडिया को मिल गई। इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 35 रन बनाकर एडन मार्करम पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे हेनरी क्लासन ने भी आते ही दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, शानदार गेंदबाजी करे कुलदीप यादव ने टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिला दी। टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे रिचा हेंड्रिक्स को कुलदीप यादव ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने शानदार 65 रनों की पारी खेली और वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों, हेनरी क्लासन ने अपनी टीम की जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया और कुछ बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिले। उन्होंने बड़ा शॉट खेला यहाँ पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर और गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दूसरे छोर से काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जारी थी ट्रिस्टन स्टब्स की भी। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया, जिसके चलते अब साउथ अफ्रीका की टीम 200 रनों की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर एक विकेट स्टब्स के रूप में मिला। तो इसके बाद क्रीज पर उतरे डेविड मिलर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की और आखिरी 2 ओवर में टीम के लिए 27 रन जोड़ दिए, जिसके चलते यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई। आखिर में डेविड मिलर ने 9 गेंदों पर खेली हुई 24 रनों की पारी ने इस मुकाबले का रुख साउथ अफ्रीका की तरफ जरूर मोड़ दिया, क्योंकि एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई साउथ अफ्रीका की टीम। वहीं पर दोस्तों, इस 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने नांद्रे बर्गर की गेंद को शानदार तरीके से शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके उनके बल्ले से देखने को मिले।
वहीं पर इस पारी का पहला छक्का देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से, जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एडन मार्करम की गेंद को छक्के के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को रोहित के रूप में पहला झटका देने में कामयाब हुए केशव महाराज और रोहित शर्मा इस मुकाबले में 11 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और साउथ अफ्रीका की टीम को बड़ी सफलता यहां पर दिला दी केशव महाराज ने। इसके बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने तीसरे ओवर में ही शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज किया और एक शानदार चौके उन्होंने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़कर पारी का आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका कवर ड्राइव के जरिए जड़ दिया। विराट की भी यहां पर शानदार शुरुआत हो चुकी थी। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली से गलती हुई और गेंद उनके बल्ले का टॉप पेज लगकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और विराट कोहली भी 9 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे शिवम दुबे ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले को पूरी तरीके से टीम इंडिया के हक में करने की पूरी कोशिश की। जब छठा ओवर डालने आए केशव महाराज की पहली गेंद पर बड़ा शॉट देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ा। छठे ओवर में 2 शानदार छक्के लगाने में कामयाब हुए यहां पर शिवम दुबे, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले में 57 रनों तक पहुंचा। इसके बाद दोस्तों यहां पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और चौका उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। दुबे की अब दमदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी लगाया और 8 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के स्कोर को 77 रनों तक पहुँचा दिया। इसके बाद 9वां ओवर डालने आए विलियम्स की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ 30 ओवर का भी आगाज किया शिवम दुबे ने। एक शानदार चौका था। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में भेजने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल और उन्होंने भी एक और बड़ा छक्का जड़ दिया। इसके बाद यशस्वी ने नांद्रे बर्गर के 9वें ओवर में भी एक और शानदार चौके के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में कट के जरिए एक और चौका लगाया। तो वहीं पर 10वां ओवर डालने आए तबरेज शमसी के ओवर में भी उनके बल्ले से शानदार कट के जरिए एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक 95 रनों तक पहुँच गया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में भी यशस्वी ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब धीरे धीरे यशस्वी भी अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और टीम इंडिया भी इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ यशस्वी जायसवाल ने 34 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की दमदार बल्लेबाजी रही टीम इंडिया के लिए। यशस्वी अर्धशतक के बाद एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार विलियम्स ने बाजी मार ली। गेंद उनके बल्ले पर ज़्यादा ऊपर लगी, जिसके चलते वहीं पर खड़ी हो गई और यहां पर शानदार कैच पकड़ लिया गया उनका और बड़ी सफलता यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को मिल गई। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 51 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर में दोस्तों एक और झटका टीम इंडिया को लगा और यहां पर शिवम दुबे भी बाउंड्री लाइन पर अपना कैच थमा बैठे और वो भी 34 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। अब टीम इंडिया मुश्किलों में थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अब टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी रिंकू सिंह और उनके साथ थे सूर्य कुमार यादव। तभी दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी कर रहे तबरेज शमसी के 14वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 14 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका था 125 रनों तक, यानी कि आखिरी 6 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए अब 83 रनों की जरूरत थी। वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर में पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को सूर्य कुमार यादव ने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर शानदार ट्रेडमार्क सूर्य कुमार यादव शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक कमाल की गेंद थी लेग स्टंप पर, लेकिन इसको सीधे स्टेडियम के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट सूर्य के बल्ले से देखने को मिला और फ्लैट मिड विकेट की तरफ गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और इस ओवर में शानदार तरीके से 20 रन बटोरे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका यहां पर देखने को मिला रिंकू सिंह के बल्ले से भी। उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ जड़ने में वो भी कामयाब हुए और इस ओवर में उन्होंने 2 चौके जड़ दिए 4 गेंदों पर।
इस तरीके से इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12 रन बटोरे, जिसके चलते अब मुकाबला आखिरी 3 ओवर में पहुंच गया, जहां पर जीत के लिए टीम को 51 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी यहां पर 18वां ओवर डालने आए विलियम्स की पहली गेंद पर शानदार छक्का सूर्य कुमार यादव ने फ्लिक शॉट के जरिए चढ़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइनल की तरफ। अब 3 गेंदों पर इस ओवर में 11 रन आ चुके थे, यानी कि बची हुई अब 15 गेंदों पर टीम को 40 रनों की जरूरत थी। इसके बाद रिंकू सिंह ने इसी ओवर में एक और शानदार शॉट खेला गैप में और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर चौका जड़ दिया और इस ओवर में टीम के लिए 17 रन बटोर लिए, यानी कि अब आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी भारतीय टीम को। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव अपनी दमदार बल्लेबाजी के चलते अब अपने अर्धशतक की तरफ पहुंच रहे थे। तभी उन्होंने 19वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और नांद्रे बर्गर के इस ओवर की शुरुआत भी दमदार तरीके से कर दी। इसके बाद दोस्तों उन्होंने इस ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रनों के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने मात्र 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका रिंकू सिंह के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर अब आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। वहीं पर आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव सिर्फ 1 ही रन ले पाए। इसके बाद अब स्ट्राइक रिंकू सिंह के पास आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों इस ओवर में अब बची हुई 5 गेंदों पर जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। तभी दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और शॉट खेला और इस बार गेंद को वो चौके के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए, जिसके बाद अब 4 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी, लेकिन वो भी तभी तीसरी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन ले पाए। अब 3 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का कोएटजे की गेंद पर देखने को मिला और 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए, जिसके चलते आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। तभी दोस्तों यहाँ पर कोएटजे आखिरी गेंद लेग स्टंप पर डाल बैठे और इस गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक करके गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा सूर्य कुमार यादव ने और चौके के साथ ही टीम इंडिया को शानदार जीत भी दिला दी। तो दोस्तों आपको सूर्य और रिंकू की ये शानदार बल्लेबाजी कैसी लगी और कैसे लगी टीम इंडिया की ये जीत, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।